उस रब ने तुम्हें धुतकारा है, ना ही इनकार किया है, फक्त हुक्म सब्र और इंतजार दिया है। जब ख्याल मनाजात डाला है इस दिल में तुम्हारे, तो यकीनन बहुत बड़ा इंतजाम रहमत कोई उसने किया है। घबराओ नहीं कि ये तो है महज वक्ती आंधियां। तुम्हें अपनी कुर्बत नवाजने को ही तो उस रब ने ये इम्तिहान लिया है। अल्लाह जब आजमाइश में डालता है तो सब्र भी देता है। फिर ये फिक्र कैसी? अल्लाह पे यकीन रखो, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी हर दुआ कबूल होती नजर आएगी। उम्मीद न छोड़ना कि तुम्हारा वही अल्लाह है जो हाजरा का था। उसने हाजरा को प्यासा नहीं रखा, वो तुम्हारी इल्तिजा भी रद्द नहीं करेगा। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो। हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिशात पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है ना कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर नसीब करेगा। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की रजा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। वो हर दुआ पर कुन फरमाएगा। पहले उसे तुम्हारा सब्र तो आजमाने दो, परेशान ना हुआ करो, बस सब्र रखो। हो सकता है कल वो दिन हो जिसका तुमने सारी जिंदगी इंतजार किया हो। तुम सब्र की इंतहा पर हो ना, तो सुनो, उसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे ये बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया है। वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीबा बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो, तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह को सुनाई देता है। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र, दूसरा पसंदीदा चीजों से सब्र। फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे, बुलंद जब आजमाइश की अजान होती है, बड़ा मुश्किल है जब्त का वुजू संभालना, बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विर्द करता है। किस्मत की गिरह को दुआ और सब्र से ही सुलझाया जा सकता है। बेसब्री और परेशानी से ये गिरह मजीद उलझ सकती है। अगर इंसान साबिर हो तो उसके साथ की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। सब्र की हकीकत तो बस ये है कि जो हुआ अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ, और जो अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ वो बेहतरीन ही हुआ। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जरा सी देर लगती है मगर वो रब देकर ही रहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ईमान की बुलंदी 4 बातों में है। हुक्म इलाही पर सब्र करना, तकदीर पर राजी रहना, इखलास के साथ अल्लाह पर तवक्कल करना और परवरदिगार का फर्माबरदार रहना। सब्र रखें, अज़ियत अजर बन जाएगी। सब्र ऐसी चाबी है जो बहुत सी मुश्किलात के हल के दरवाजे खोल देती है। और आए जब लम्हे कठिन मुश्किलों के, ए अल्लाह मैं राजी कर तू राजी कहकर उनको आसान बना लो। होता नहीं हमेशा जैसा तुम्हारी चाहत हो, इस ना होने में भी तुम इस रब की मसलहतें पहचानो। तवक्कल अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो के भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइशों में भी मुस्कुराओ। रब की मार्फत को पा जाना आसान कहाँ होता है। ये खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। सब्र के सफर में एक ऐसा मकाम भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह को चुन लेते हैं तो ये मुकाम अल्लाह खुद ब खुद हमारे मुकद्दर में लिख देता है। वो खूब जानता है कौन किस हाल में है। वो जानता है कौन बेबस और कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और याद रखो, जितना मुश्किल वक्त होगा तुम उतना उसको करीब पाओगे। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। कुछ चीजें हम खुद नहीं करते, वो हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। कुदरत हालात ऐसे बना देती है कि उनका होना मुकर्रर कर दिया जाता है। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं,
कुछ रास्ते ऐन दरमियान में रोक दिए जाते हैं। चीज़ों को नामुकम्मल रख भी दिया जाए पर इंसान मुकम्मल कर दिया जाता है। कुछ चीज़ें अधूरी ही मुकम्मल होती हैं। हर चीज़ को पा लेना शर्त नहीं होती। सब्र कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान वाकई बहादुर बनते बनते भी थक जाता है। कुछ आजमाइशें वाकई कमर तोड़ के रख देती हैं, मगर तुम्हारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। तुम बस हिम्मत और सब्र रखो। वो रब तुम्हारे सब्र के वो लम्हात, वो रोती हुई आंखें, वो सजदों में झुकने वाला सर और वो सिर्फ उसको राजी करने की तड़प में रहने वाला दिल कुछ भी नहीं भूलेगा। तुम्हें हर अमल का अजर वो इतना देगा कि तुम शुक्र के सजदे करते रह जाओगे। जो अर्श तक को हिला सकती है, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और अगर आपको लगे कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी है तो फिर भी आपको दुआ करनी चाहिए। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं है उसे भी आपका कर सकती है। और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती जब वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हो। जो दुआएं कबूलियत में वक्त ले रही हैं वो तुम्हारे नसीब में भी लिखी जा चुकी हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज से नवाज दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब तक गुनाह और कता रहमी की दुआ ना करे तो उसकी दुआ कबूल होती रहती है, बशर्ते का वो जल्दबाजी ना करे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दबाजी करने का क्या मतलब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दबाजी ये है कि इंसान यूं कहे, मैंने दुआ की, फिर दुआ की, लेकिन मुझे तो दुआ कबूल होती नजर नहीं आती, और उकता कर दुआ करना छोड़ दे। इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो आप दुआ करना ना छोड़ें और अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि जब अल्लाह देखता है ना कि तुमने उस पर भरोसा करना सीख लिया है तो वो तुम्हारी चाहत को तुम तक लाने के लिए उनका इशारा कर देता है। उस रब ने तुम्हें धुतकारा है, ना ही इनकार किया है, फक्त हुक्म सब्र और इंतजार दिया है। जब ख्याल मनाजात डाला है इस दिल में तुम्हारे तो यकीनन बहुत बड़े इंतजाम रहमत कोई उसने किया है। घबराओ नहीं कि ये तो है महज वक्ती आंधियां। तुम्हें अपने कुर्बत नवाजने को ही तो उस रब ने ये इम्तिहान लिया है। अल्लाह जब आजमाइश में डालता है तो सब्र भी देता है। फिर ये फिक्र कैसी? अल्लाह पे यकीन रखो, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी हर दुआ कबूल होती नजर आएगी। उम्मीद न छोड़ना कि तुम्हारा वही अल्लाह है जो हाजरा का था। उसने हाजरा को प्यासा नहीं रखा, वो तुम्हारी इल्तिजा भी रद्द नहीं करेगा। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो। हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिशात पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है ना कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर नसीब करेगा।